Chapter 3, Fiber to Fabric. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have studied about wool, animals that yield wool, and also the steps that are involved in processing fiber into wool. In this video, we will take up silk. What is silk? Silk is a natural fiber which is obtained from cocoon of the silk moth. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलते हैं, यानी कि ये एक एनिमल फाइबर है। सिल्क फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इससे ज़्यादातर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेयरिंग क्या होता है? जब यूजफुल एनिमल्स को रखा जाता है, उनको फीड करा जाता है और उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, क्योंकि ये एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो उनको यूज़फुल प्रोडक्ट्स देते हैं। तो जब सिल्क वॉर्म्स को रखकर उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि सिल्क मिले, इस कॉन्सेप्ट को सेरीकल्चर बोलते हैं। Now, before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silkworm. Moving forward, life history of the silk moth. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae, which are called caterpillars or silkworm. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa. This covering is known as cocoon. अब होता ये है कि फीमेल सिल्क मॉथ्स जो होती हैं वो एग्स ले करती हैं, जिससे लार्वा हैच होते हैं, जिनको कैटरपिलर्स या फिर सिल्कवॉर्म बोलते हैं। वो साइज में बढ़ते जाते हैं। फिर जब कैटरपिलर रेडी होते हैं अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज यानी कि प्यूपा स्टेज में जाने के लिए, तो कैटरपिलर्स पहले एक नेट बनाते हैं खुद को होल्ड करने के लिए। फिर ये अपना हेड स्विंग करके एक इनविजिबल 8 जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस मूवमेंट को करते वक्त कैटरपिलर्स एक तरीके का फाइबर सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीन से बना होता है, जो जैसे ही वो फाइबर हवा में एक्सपोज हुआ यानी कि हवा के कांटेक्ट में आया, तो वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और जल्दी ही कैटरपिलर पूरी तरह से खुद को सिल्क फाइबर में कवर कर लेते हैं और फिर प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फाइबर की कवरिंग को कुकून बोलते हैं। समझ आया? और फिर जो बाकी का डेवलपमेंट होता है प्यूपा का मॉथ बनने के लिए, वो कुकून के अंदर ही होता है, यानी कि उस सिल्क फाइबर की कवरिंग के अंदर ही होता है। सिल्क यार्न यानी कि सिल्क थ्रेड कुकून से ऑब्टेन करी जाती है। सिल्क मॉथ बहुत सारी वैरायटीज़ में मिलते हैं और ये जो सिल्क फाइबर देते हैं वो भी बहुत सारी वैरायटी में होता है। टेक्सचर में डिफरेंट हो सकता है, कोर्स में डिफरेंट हो सकता है, कितना स्मूथ है कितना स्मूथ नहीं है उसमें डिफरेंस होता है, कितना शाइनिंग है कितना शाइनिंग नहीं है उसमें। सिल्क कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं? तसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एक्सेट्रा are obtained from cocoons spun.
बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। अलग अलग सिल्क मॉथ्स अलग अलग टाइप का सिल्क प्रोवाइड करते हैं। मलबरी सिल्क मॉथ सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ मॉथ होते हैं। जो फाइबर इनके कोकून से मिलता है वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब उसमें शाइन होती है और उसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जा सकता है। सिल्कवॉर्म का कल्चर इंडिया में बहुत टाइम से चलते आ रहा है और ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन है जो कमर्शियली बहुत बेनिफिशियल है। ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रॉम कोकून टू सिल्क। जैसे हमने वूल के केस में देखा था कि वूल फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। 6 स्टेप्स थे। वो 6 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद वूल फाइबर फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोकून जो होता है उसको सिल्क में कैसे चेंज करते हैं? वूल के केस में फर्स्ट स्टेप था शेयरिंग, इस केस में फर्स्ट स्टेप है रेयरिंग। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. As I told you earlier, rearing क्या होता है कि उनको रखना, उनको फीड करना और फिर उनकी ब्रीडिंग कराना उनके ऑफस्प्रिंग लेने के लिए। तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मॉथ्स को पहले रेयर करा जाता है और फिर उनके कोकून्स कलेक्ट करते हैं। रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स कैसे होती है ये प्रोसेस? एक फीमेल सिल्क मॉथ एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देती है। उन एग्स को केयरफुली पेपर स्ट्रिप्स या फिर क्लॉथ पर स्टोर करते हैं ताकि सिल्कवॉर्म फार्मर्स को सेल कर सकें। फार्मर्स उन एग्स को हाइजीनिक जगह पर रखते हैं और सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। लार्वा को हैच होने के लिए सही टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत होती है। सही टेम्परेचर उनको कहाँ मिलता है? मलबरी ट्रीज पर मिल जाता है। जब लार्वा हैच हो जाते हैं, जिनको कैटरपिलर्स या सिल्कवॉर्म भी बोल सकते हैं, तो वो दिन भर फ्रेश लीव्स खाते हैं और उनका साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है। फिर उन लार्वा को क्लीन बैम्बू ट्रेस में रखा जाता है और मलबरी लीव्स भी रख देते हैं उनको खाने के लिए। 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर्स खाना खाना बंद कर देते हैं और उस बैम्बू के एक छोटे से चैम्बर में चले जाते हैं ताकि फिर वो कोकून स्पिन करते हैं ना, 8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए ट्रे में छोटे छोटे रैक्स या फिर ट्विंग्स भी लगा सकते हैं ताकि कोकून्स उन पर अटैच हो जाएं, पर ये ऑप्शनल होता है। जब कैटरपिलर्स या सिल्कवॉर्म कोकून स्पिन करते हैं, अंदर सिल्क मॉथ डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे रेयरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो रेयरिंग की प्रोसेस में सिल्क मॉथ डेवलप हो गए। अब उससे सिल्क कैसे बनेगा? प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत सारे कोकून्स चाहिए होते हैं एक सिल्क फाइबर बनाने के लिए। कोकून्स को या तो धूप में रखते हैं या बॉईल करते हैं या फिर उनको स्टीम देते हैं। इससे क्या होता है ना कि सिल्क फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, कोकून्स में से थ्रेड्स सेपरेट करते हैं ताकि उनकी सिल्क
ताकि उनको सिल्क की तरह यूज़ करें। इस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग स्पेशल थ्रेड्स की हेल्प से करी जाती है। जो मशीन्स इसमें यूज़ करी जाती हैं वो फाइबर्स को सेपरेट या फिर सॉर्ट करने में काम आती हैं। सिल्क फाइबर को फिर सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट करके उनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं। With this, we are done with chapter 3, fiber to fabric. In this chapter, we have learnt about wool, from where they are obtained, and the process of converting wool fiber to wool fabric, and also about silk, how it is obtained, and the process of converting silk fiber into silk fabric. Thank you.